तमहं वन्दे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये माते जय 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 माते जय 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 शस्य श्यामलामाते जय जय शस्य श्यामलामाते जय जय जयतु भारती जय 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 जयतु भारती जय 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 भारत माते जय 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 सस्य श्यामलामाते जय जय पुण्य भूमि तेरी जय 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 पुण्य भूमि तेरी जय 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 कुंभ भूमि तेरी जय 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 कुंभ भूमि तेरी जय 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 नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे सगायो नमस्ते नमस्ते पुण्य भूमि तेरी जय 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 कुंभ भूमि तेरी जय 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 तु भारती जय 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 धवल तरंगणी गंगे जय जय धवल तरंगणी गंगे जय जय क्षिप्रामाते जय 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 क्षिप्रामाते जय हे रेवा तेरी जय 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 रेवा तेरी जय 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 रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान् त्वमाश्रिता न विपन्नराणाम् त्वमाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति धवल तरंगणी
हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहे कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहे कृपा करो गुरुदेव कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा अमृतोद्भवा मां क्षिप्रा के तीरे भूत भावन भगवान महाकाल की यह मोक्षदा सिंहस्थ कुंभ महापर्व की धरा उज्जैनी, जहां मोद मांगल्य माधुर्य प्रदाता मंगलनाथ सकल सिद्धि ऐश्वर्य विभूति विद्या और वाक वैभव प्रदात्री मां हर सिद्धि विपत्ति भंजक काल भैरव गीता के बीज जहां अंकुरित होकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पुष्पित फलीभूत हुए, ऐसी विद्या स्थली सांदीपनी आश्रम और सिंहस्थ कुंभ महापर्व के अंतर्गत प्रभु प्रेमी संघ और श्री आचार्य पीठ परिसर शिविर में पुण्यवान यजमान परिवार की प्रमुख आदरणीय मंजू डागा और इस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और जिनकी प्रकृति उपासक जैसी है, ऐसे अत्यंत शीलवान भद्र पुरुष और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी सहधर्मणी कोकिला बहन आदरणीय साधना जी, प्रिय कार्तिक, प्रिय कुणाल, इस अवसर पर पंचनद की धरती से, पंजाब की धरती से आए नानक से लेकर दशम गुरु दशमेश पिता तक की वह बलिदानियों की धरा पंज आब जहां है, जहां 5 धाराएं हैं जल की, ऐसे अत्यंत समृद्ध सभ्रांत भारत का एक ऐसा प्रदेश जो गुरु धरा है, जो सत्पुरुषों की गुरुओं की भूमि है, ऐसी गुरु भूमि से चलकर आए वहां के सभी पूज्य संत, इस अवसर पर ज्ञात अज्ञात वे सभी चेतनाएं जो यहाँ दृश्य हैं, अदृश्य हैं, व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, मूर्त हैं, अमूर्त हैं, और जो यहाँ के सकल वातावरण में महाकाल के आसपास सिंहस्थ कुंभ की
जो दैवीय आभा के साथ दीप्यमान है। ऐसी यहाँ की ऊर्जा, विभूति, अमीय परिवेश और आपकी आस्था, विश्वास, वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां बैठे हैं, आपकी दैवीय वह निष्ठा जो आपको यहां खींच लाई है, ऐसे सभी सद्गुणों के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए आज आदरणीय शिवराज भैया का कुछ हम उद्बोधन भी सुनेंगे बीच में, लेकिन उससे पूर्व प्रसंग में लौटते हैं। कुछ पल अत्यंत प्रेरक, प्रभावी और जीवन के लिए एक बड़ा इतिहास बन जाते हैं। जीवन छोटी छोटी घटनाओं से जुड़ा है, इसमें अनेक अध्याय जुड़े हैं और ये कथा कुछ ऐसी है, शास्त्र कहता है ये घटनात्मक है। जो अनेक घटनाएं इस धरती पर हुई पूर्व काल में, उन घटनाओं से मानवीय सभ्यता किस ओर गई। कभी उसका उत्कर्ष हुआ, बड़ी उन्नयन को वो उपलब्ध हुई, और कभी वहां हिरास हुआ, मूल्यों का क्षरण हुआ, चारित्रिक निष्ठा का पतन हुआ, कभी दमन, अनीति, अन्याय, शोषण, कभी संग्रह भंडारण की भावना, और कभी यहां तप, त्याग। तो ऐसे ये जो कथा है घटनात्मक शैली के साथ आगे बढ़ती है। भागवत में घटनात्मक शैली बड़ी प्रभावशाली है, साथ ही ये स्तुत्यात्मक है। स्तुति कैसे की जाए? स्तुति से आशय अर्चना, वंदना, साधन, स्तवन, स्मरण, जप, ध्यान, उपासना, सेवा, चर्या, सपर्या, साधन, मूल्य, उपासना पद्धतियां, और उन प्रार्थनाओं से है कि वो कैसे की जाए, किस काल में कब क्या किया जाए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, प्रातः काल, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सांझ, जब संध्या घिर जाए, प्रदोष आने को आतुर हो, अब रात्र आ गई है, अब लो बीत गई रात, फिर से प्रभात, क्या करें, कहां से आरंभ करें, जीवन का क्रम क्या हो, उसे किस अनुशासन में बांधें, मन को किस तरह से अनुशासन में बांधें। वो मोक्ष का कारण है और बंधन का भी। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो कौन सी स्तुतियां करें, क्या जप तप करें जिससे कि मन नियंत्रित हो, उसकी मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, बुद्धि के भ्रम, देह की जड़ता, अंतर का आलस्य और तिमिर से हम अपने आप को मुक्त रख सकें। तो स्तुत्यात्मक ग्रंथ है, और ऐसा भी कहते हैं कि ये उपदेशात्मक है, जिसमें आत्मोपदेश की प्राधान्यता है। देखिए, दो प्रकार के उपदेश हैं। एक तो ग्रंथ दे रहे हैं, संत दे रहे हैं, माता पिता से मिलता है, परंपरा से मिलता है, आचार्यों से मिलता है, वेद से मिलता है उपदेश। एक आत्मोपदेश है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं से भी सीखता है, वो स्वयं में अच्छा होना चाहता है, सरल होना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति के भीतर की श्रेष्ठताएं, उसके भीतर में जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, और जब उसे पता लगता है मैं अत्यंत महान हूं, मैं ऊर्जावान हूं,
मुझ में बस सत्य समाया है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं, चेतन अमल सहज हूं, सुख राशि हूं, आनंद स्वरूप हूं। या कि जब कभी वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं केवल देह नहीं, एक शाश्वत सनातन नित्य आत्मा हूं, तब वो अपने को उपदेशित करता है कि मुझे अच्छा रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, मैं समूह का शासक हूं, मैं आदर्श बनूं, अनेक लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर है, मेरे विचार, बुद्धि, चिंतना, मेरा चित्र सर्जना, मेरी अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, मेरी जीवन शैली, मेरी चितवन भंगिमाएं, मेरी चेष्टा मुद्राएं, मेरी सकल प्रतिक्रियाएं सही होनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति स्वयं को कहता है, शमदम करता है कि मेरी प्रतिक्रियाएं भयानक न हो, भीषण न हो। एक किसी बहुत बड़े संत के आग्रह पर मैं एक बार लंका गया और उनका बहुत आग्रह था, वो लंका यात्रा लेकर गए और उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के प्रवचन के लिए वहां आ जाओ। पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, 2 दिन के प्रवचन है, आप भी आ जाइए। मैं उनके बहुत प्रेम और आग्रह के कारण चला गया वहां और उन्होंने कहा कि आपको विभीषण पे बोलना है। विभीषण, आपका चरित्र यह है। तो मैंने कहा विभीषण से तो एक ही सीख मिलती है कि उसकी प्रतिक्रियाएं भीषण नहीं है, जो कभी भीषण नहीं होता, जो सहज है, शांत है, सौम्य है, धैर्यवान है, शीलवान है और हां विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहता है, असुरों के बीच में रहता है, फिर भी राम भजन करता है। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं परिवेश ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, युग बदल गया है, समय नहीं है, ये बहाना ठीक नहीं है। ये सारी परिस्थितियां तो विभीषण के पास भी है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदत देख हर्ष कपिराय। कुछ ऐसा आंगन सजाओ, कुछ अपने आसपास के परिवेश को पवित्र बनाओ, आपकी प्रतिक्रिया भीषण न हो। आप तो कम से कम ढंग से बोलें, अच्छे विचार दें, आपकी बातों से संतुलन आए, साम्यता आए, प्रियता आए, वातावरण अच्छा बने, भ्रांतियां दूर हों, लोगों का भय जाए और उन्हें लगे कि जीने लायक है ये जगत, उन्हें लगे कि कितना सुंदर और मोहकर मधुर है ये संसार, न कि आप निंदा करते रहे। तो कुछ ऐसा घर बना रखा था, हरि मंदिर तो भिन्न बनावा, कैसा तो घर बना रखा है। स्नो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस हनुम जीव विचारी। परिस्थितियां कितनी विकट हो, भीषण हो, पर हमें भीषण प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है। उपदेशात्मक भागवत स्वयं को उपदेश देती है, हम सरल बने, निश्चल बने, सहज बने, स्वाभाविक बने, नैसर्गिक बने, प्राकृतिक बने। और हां, हमको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे द्वार पर आकर कोई आंदोलन नहीं करेगा कि आपको अच्छा नहीं बनने देंगे, महान नहीं बनने देंगे, आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप सच्चे नहीं रह सकते। इसका अर्थ है कि हम अच्छा बन सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं। और हम ये किससे शिकायत कर रहे हैं कि हमें अच्छा बनने के लिए अवसर नहीं मिला? ये हम किससे परिवाद करें जाकर? और ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़े कि देखो हम तो महान होना चाहते थे और इन्होंने नहीं होने दिया। माने किन्होंने, किसने? परिस्थिति ने, परिवार ने, पड़ोसियों ने, किसने? तो हमारी अज्ञानता, हमारा ही जो आलस्य है, हमारे भीतर का ही जो प्रमाद है, वो हमें रोकता है। पर हमारे भीतर का जो ज्ञान है, वो हमारे भीतर श्रेष्ठता की सीढ़ी चढ़ने को आतुर है। एक और सच है बहुत बड़ा, व्यक्ति महान होना चाहता है, हम अच्छे होना चाहते हैं, ऐसा नहीं। और हम अच्छे हैं, हम अच्छा होना चाहते हैं। हमारी यात्रा तभी होगी जब पूर्णता को प्राप्त कर लें, हमारी यात्रा तभी संपन्न होगी। इसलिए उपदेशात्मक ग्रंथ है ये। हमारी प्रतिक्रिया भीषण नहीं होनी चाहिए, हम अच्छा वातावरण रचें। कुछ लोग तो देखो वातावरण ढूंढने जाते हैं और कुछ लोग वातावरण बना देते हैं। एक व्यक्ति मरकर
जब यम के यहां पहुंचा तो यम ने प्रणाम किया और कहा कि पता नहीं क्यों मेरे मन में बड़ा आदर है आपको देखकर, मन करता है चरण छूं, प्रदक्षिणा करूं, उच्च आसन पर बिठाऊं, आपका पूजन करूं, आपकी स्तुति करूं। उन्हें लगे कि कितना सुंदर और मोहक और मधुर है ये संसार, न कि आप निंदा करते रहे। तो कुछ ऐसा घर बना रखा था, हरि मंदिर तो भिन्न बनावा, कैसा तो घर बना रखा है। स्नो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस हनुम जीव विचारी। परिस्थितियां कितनी विकट हो, भीषण हो, पर हमें भीषण प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है। उपदेशात्मक भागवत स्वयं को उपदेश देती है, हम सरल बने, निश्चल बने, सहज बने, स्वाभाविक बने, नैसर्गिक बने, प्राकृतिक बने। और हाँ, हमको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे द्वार पर आकर कोई आंदोलन नहीं करेगा कि आपको अच्छा नहीं बनने देंगे, महान नहीं बनने देंगे, आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप सच्चे नहीं रह सकते। इसका अर्थ है कि हम अच्छा बन सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं। और हम ये किससे शिकायत कर रहे हैं कि हमें अच्छा बनने के लिए अवसर नहीं मिला? ये हम किससे परिवाद करें जाकर? और ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़े कि देखो हम तो महान होना चाहते थे और इन्होंने नहीं होने दिया। माने किन्होंने, किसने? परिस्थिति ने, परिवार ने, पड़ोसियों ने, किसने? तो हमारी अज्ञानता, हमारा ही जो आलस्य है, हमारे भीतर का ही जो प्रमाद है, वो हमें रोकता है। पर हमारे भीतर का जो ज्ञान है, वो हमारे भीतर श्रेष्ठता की सीढ़ी चढ़ने को आतुर है। एक और सच है बहुत बड़ा, व्यक्ति महान होना चाहता है, हम अच्छे होना चाहते हैं, ऐसा नहीं। और हम अच्छे हैं, हम अच्छा होना चाहते हैं। हमारी यात्रा तभी होगी जब पूर्णता को प्राप्त कर लें, हमारी यात्रा तभी संपन्न होगी। इसलिए उपदेशात्मक ग्रंथ है ये। हमारी प्रतिक्रिया भीषण नहीं होनी चाहिए, हम अच्छा वातावरण रचें। कुछ लोग तो देखो वातावरण ढूंढने जाते हैं और कुछ लोग वातावरण बना देते हैं। एक व्यक्ति मरकर जब यम के यहां पहुंचा तो यम ने प्रणाम किया और कहा कि पता नहीं क्यों मेरे मन में बड़ा आदर है आपको देखकर, मन करता है चरण छूं, प्रदक्षिणा करूं, उच्च आसन पर बिठाऊं, आपका पूजन करूं, आपकी स्तुति करूं। न जाने क्यों जब से आप आए हैं यहां तो अनेक मृतक आते हैं। प्राय मैं अनेक उन जीवात्माओं को देखता हूं जिनका शरीर छूट जाता है, वे मेरे पास आते हैं। पर न जाने क्यों आपको देखकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रणाम करने को मन है। तो कुछ वरदान ही मांग लीजिए मुझसे। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अत्यंत महान हैं, तो कुछ वरदान तो मांगो। तो उस जीव ने कहा कि ये तो पता है अब मेरा शरीर नहीं रहा, तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं कहां रहूं। अब शरीर तो रहा नहीं, मैं रहूंगा कहां? तो यम ने कहा कि नहीं नहीं, आप नरक में तो कभी नहीं जाएंगे, आपको स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। उसके बाद भी वरदान मांग लो, स्वर्ग तो आपके हिस्से में है ही, वरदान तो कुछ मांगो। तो उसने कहा वरदान में तो फिर ऐसा करिए, एक बार नरक देखने का अवसर दीजिए। जब रहना ही स्वर्ग में तो नरक भी देख लिया जाए कैसा है, नरक तो देखें क्या है। और उसे नरक में छोड़ दिया। और कुछ दिन के बाद उसने यम को पुकारा और यमराज से उसने कहा कि हे यम आइए और मुझे नरक दिखाइए, क्योंकि मैं जहां हूं वहां बड़ी शांति है, संतुलन है, प्रसन्नता है, प्रेम से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं प्राणी। वहां कोई अभाव तो है नहीं, अल्पता भी नहीं है, वहां कोई तिरस्कार नहीं है, और हाँ एक और बात, तो उपेक्षा नहीं है। यम प्रकट हुए और यमराज ने कहा कि आप विश्वास कीजिए नरक में ही हैं, हमने तो आपको नरक में ही भेजा है, आप विश्वास कीजिए। तो उसने आसपास के प्राणियों से पूछा कि क्या सच में मैं नरक में हूं? तो आसपास के प्राणियों ने बताया कि हाँ ये नरक ही था, जब से आप आए आपने इसे स्वर्ग कर दिया है। ये तो नरक ही था, ये तो बड़ा नरक था।
यहाँ निंदा थी, परस्पर वैर था, हिंसा थी, उन्माद था, उत्तेजना थी, हिंसक वृत्तियां थी, आपाधापी थी, अपने हित का चिंतन था, अपने ही अधिकारों के लिए और किसी का भी तिरस्कार कर सकते थे हम। यहां तो पश्चाताप था, ग्लानि थी, क्षोभ था, खिन्नता थी, मलिनता थी। लेकिन जब से आप आए, आपने एक वातावरण बनाया, तो कभी कभी एक उपदेशात्मक कि क्या हम कोई अच्छा वातावरण रच सकते हैं, क्या हम अच्छे हो सकते हैं, क्या हमें सरलता, पवित्रता उस चरम को छू सकती है जो देवताओं के पास है, क्या हम इतने निश्चल हो सकते हैं, निर्वैर निर्वैद्य, क्या हम अच्छा एक वातावरण बना सकते हैं अपने आसपास। तो ये उपदेशात्मक ग्रंथ है और आत्म उपदेश से बड़ा कोई उपदेश नहीं है। करें विचार करो का भाई, ऐसा तो हनुमान जी ने वहां लंका में अपने को उपदेश दिया कि ये अवसर ठीक नहीं। उपदेशात्मक ग्रंथ है ये, ग्रंथ गीतात्मक है, ज्ञात्मक है। जीवन भैया गीत है, मधुर गीत है, संगीत है, जीवन में नाद है, जीवन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा ये सुंदर है। इसकी निंदा मत करो, इसे हाथ से मत जाने दो। इसकी एक एक श्वास बड़ी मूल्यवान, एक एक अवसर बड़ा मूल्यवान। इसमें हर पल नया है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है। और एक नया दर्शन दे रहा हूं मैं आपको, हर चीज नई है। जब नया दिन आया है और हर दिन नई रात आई है, हर दिन जब नया शरीर बन रहा है, तो एक और बात, ये बूढ़ा शरीर भी नया हो गया है। हमें एक बहुत अच्छे संत के दर्शन हुए उत्तरकाशी में। बड़ा जर्जर कृशकाय शरीर उनका, और शरीर तो हम सबका ही ऐसा ही है। दिस इज अ वेरी वेरी फर्जाइल बॉडी। रेत का घनौंदा ही तो लिए फिर रहे हैं क्या, जरा से प्राण गए तो ये फिर इसमें है क्या। तो उत्तरकाशी वाले मुझे महाराज याद आते हैं। वो कहते थे हर दिन नया है, हर कोशिका नई बन रही है। जब हर कोशिका नई है, हर सेल्स और टिश्यू नए बन रहे हैं, स्किन नई बन रही है, तो वो कहने लगे जो ये एकदम बूढ़ी सी दिख रही है ना काया, ये बूढ़ी नहीं है, अब नया शरीर हो गया है, एक नया रूप आया है, एक नया कलेवर आया है। अब देखो नया आ गया। पहले मेरे बाल श्वेत नहीं थे, अब श्वेत हो गए। पहले मेरे मुंह में केवल दांत थे, अब ऐसा नया मेरा मुंह हो गया कि दंत पंक्ति नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडो वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो जो नई आशा है, इससे पिंड नहीं छूटता, लेकिन हाँ चीज तो नई है। नवम नवम दिने दिने नवम नवम। कृष्ण कथा से पहले राम का चरित्र आता है, और राम इस देश का चरित्र है। भारत की भोर का प्रथम स्वर कोई है, इस भारत की भोर की पहली गूंज कोई है, इस भारत की भोर में अभिनंदन प्रणाम अभिवादन के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए भारत की भोर में पहले कोई नाम गूंजता है तो वो है राम। राम राम जी, जय राम जी की राम, जो भारत के प्रभात का पहला स्वर है। और कहीं द्वितीय चांद दिखे, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु, बालेंदु माने द्वितीया का चांद, दूज का चांद। तो कहीं अंबर में हम दूज का चांद देख लें तो हमें वही याद आता है, क्योंकि उस मामा को देखकर हमें प्रणाम करने को मन करता है। इतने प्रणाम चंद्रमा को धरती से जाते हैं। अरे देखो दूज का चांद आ गया, प्रणाम कर लो। आप जानते हो तृतीया को नहीं, चतुर्थी पंचमी को नहीं, षष्ठी सप्तमी को नहीं, अष्टमी नवमी को। इतने प्रणाम पूर्णिमा को कभी नहीं होते जितने प्रणाम दूज के चांद को होते हैं। क्यों? और एक और सच है, ये दूज का ही चांद है जो मामा बना। चंदा हमारा ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, भैया भतीजा नहीं है, दादा नहीं है, तो फिर क्या है? मामा। क्यों चंदा मामा ही क्यों है? क्योंकि चंदा की बहन है लक्ष्मी, और चंद्र एक साथ निकले हैं समुद्र से। लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है
और लक्ष्मी हमारी माँ है, वो विष्णु भारिया है, तो लक्ष्मी हमारी माँ और उसका भैया चंदा हमारा क्या लगा? मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा है, द्वितीया का चांद। यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। बड़ों के पास जाकर उसका परिमार्जन करो, प्रायश्चित करो, व्रत रखिए, कुछ नियम लो, जिह्वा से कुछ हुआ हो तो भजन करो। तो ये राम की कथा थोड़ी सी आरंभ करते हैं कुछ पल के लिए। और वह कथा चरित्र की है, संयमशील सदाचार की है, मर्यादा नीति नियमों की है। राम में शील सौंदर्य माधुर्य समाया है, उसी के अंदर वैराग्य का पोषण है। इस एक पंक्ति के साथ राम की कथा आरंभ करते हैं कि मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, वो अनुगमन करता है, अनुसरण करता है, अनुशीलन करता है, अनुवर्तन करता है, इसलिए अनुयायी कहलाता है। हम अपने ज्येष्ठ जनों के अनुयायी हैं, माता पिता के, ग्रंथों के, संतों के, सदगुरु के अनुयायी हैं। किस लिए? कि हम चरित्र का अनुसरण करते हैं, उच्च चरित्र का। जैसे राम जैसा अनुसरण जिसमें धर्म ज्ञान वैराग्य नीति मर्यादा कहीं नहीं है, ये संस्कृति उनका अनुसरण करते रही। वाल्मीकि के पास कुछ ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हम तो अब धर्म की ही मूर्ति बनाएंगे, हम अन्य देवताओं की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, धर्म से ही सिद्धि होती है, धर्म ही पूर्णता पैदा करता है, धर्म से ही जीवन में कल्याण के फाटक खुलते हैं। तो हे वाल्मीकि, हम ये पूछने आए थे कि धर्म की मूर्ति बनाएं तो उसकी नासिका, चिबुक, हनु, कपोल, भाल, वक्षस्थल, भुजाएं कैसी होंगी? हमें धर्म की प्रतिमा बनानी है तो धर्म की नासिका कैसी होगी? और हां, वो स्त्री होगा या पुरुष? अगर वो पुरुष है तो उसकी आकृति क्या होगी? हमें तो धर्म की मूर्ति बनानी है। वाल्मीकि ने कहा कि अगर धर्म की मूर्ति बनानी है, धर्म की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी है, तो धर्म की तो एक ही प्रतिमा है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। अगर आपको धर्म की उपासना करनी है तो वो राम है। तो आइए, कृष्ण कथा से पहले भगवान का जन्म होना है इस लीला में, आज की कथा में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी राम की कथा करेंगे। ऐसी परंपरा भी है, और कृष्ण से पहले राम आए हैं, तो इस राम कथा में थोड़ी देर के लिए रहेंगे। और इस ढंग से तुलसी बाबा राम कथा लिखते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहर उड़ा बनिहारी, संशय विहर उड़ा बनिहारी। करतारी, सुंदर करतारी। आ
ग म म ग म ध ध म ध नि नि ध नि सा सा म म ग ग सा सा नि नि ध ध म म ग ग ग म ध नि सा ग म ध नि सा नि सा ग म ध नि सा नि सा। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करें जिमि पाना, संत चकोर करें जिमि पाना। राम कथा कलि विट कुठारी, राम कथा कलि विट कुठारी, राम कथा कलि विट कुठारी, राम कथा कलि विट कुठारी। आदर सुन गिरिराज कुमारे, मम गम ग ग धनि ग ग म धनि 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 ग म ग ग धनि धनि ध म ग म ग म ग ग म धनि 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 ग म ग म ग धनि। राम कथा कलि विट कुठारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन गलहारी। उमा सहित जय जप तपुरारी, उमा सहित जय जप तपुरारी। धनि धनि धम ध मग मग सा मग मग सा मग मग सा मंगल भवन गलहारी। मंगल मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी। भागवत में राम कथा वन गमन से आरंभ होती, तो ये एक बड़ा प्रतीक है। चूंकि वन गमन से कथा का आरंभ होने का अर्थ है कि ये कथा पुरुषार्थ का संदेश देती, पराक्रम, शौर्य का, वीरता का, साहस का, दृढ़ संकल्प का संकेत देती है। निश्चलहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण कीन। वो जो 14 बरस हैं राम के, जो वनवास का काल है, वह उत्तम काल है, वह श्रेष्ठ काल है।
उसमें उनकी न केवल वीरता शौर्य का ही दर्शन होता है, सच तो है कि उनकी करुणा वहीं तो दिखती है कि वो कितने करुणा से भीगे हुए। उनका औदार्य है, उनका औदार्य है। ऐसो को उदार जग बाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। ये जो 14 बरस हैं अयोध्या में, उनका व्यक्तित्व तो वैसा नहीं दिखता। देखिए जो समर क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसी में तो उनके व्यक्तित्व को और उस व्यक्तित्व की विराटता को, अनंतता, जो अजय अपराजित व्यक्तित्व है, कि उनसे निशाचर किस ढंग से प्रभावित होते हैं। अरे कल्पना तो करके देखो कि सुपर्णखा से जब पूछा रावण ने कि तेरी ये दशा किसने की है, तब वो वहां कहती है शोभा धाम राम अस नामा, जिसके नाक से रुधिर बह रहा है, जो विद्रूपित सी हो गई है, जो बहुत ही वहां से तिरस्कृत होकर आई, अथवा जिसके खरदूषण जैसे अनेक भ्राताओं का जिसने नाश कर दिया हो, अनेक भाइयों की लाश और उनके पास से होकर आई है। लेकिन जब रावण ने पूछा कि कौन है वो, उसे मेरा भय नहीं, वो नहीं जानता वहां खरदूषण है, कौन है वो, तो वो कहती है शोभा धाम, उन जैसा विलक्षण जयी मधुर मोहक सुंदर, उन जैसा कोई श्रेष्ठ गुणी गुणवान, उन जैसा शीलवान प्रज्ञावान, उन जैसा महिमावान इस धरा पर तो कोई है नहीं। तो रावण ने कहा अरे मूर्खा, तू शत्रु के गीत गा रहा, तू राम भगवान के गीत गा रही है या शत्रु का परिचय दे रही है? देखो तो सही राम का व्यक्तित्व कैसा है। ये जब सुपर्णखा से पूछा कि किसने तेरा ये इस तरह से विद्रूपित कर दिया है, कौन है वो, तो कहती है शोभा धाम है, वो पराक्रमी राम है, उन जैसा कोई नहीं है। तो वहां करने क्या गए थे? बोले मैं तो वहां की जो सुंदरी है वो श्यामा है, उसे देखकर विवाह का प्रस्ताव रखने गई थी। तो ये आसुरी संस्कृति है कि विवाहित स्त्री से फिर से एक और विवाह का प्रस्ताव रखा जाए, और रावण को वो अच्छा लगा। ये देखो नैसाचरी संस्कृति, आसुरी संस्कृति, ये राक्षसी और दानवी संस्कृति में देखो तो सही कि रावण को अच्छा लगने लगा कि तू उस नारी से विवाह का प्रस्ताव रखने गई थी। हाँ, वो कैसी है? तो कहती है कि वो जैसी कोई है नहीं, वो श्यामा है, वो श्यामला, वो ऐसी है कि अगर तेरे यहां आ गई तो न केवल तेरा समूची नैसाचरी जाति का उद्धार कर देगी। भाई सुपर्णखा ठीक ही कह रही है एक तरह से। तो यहां से कथा आरंभ होती है। ये भागवत में राम कथा, सीता के सौंदर्य, राम के माधुर्य, उनके पराक्रम से, शौर्य से, और उसी समय रावण एक पल के लिए आसन से उठकर खड़ा होता है और भगवान को आदर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ गए हों जो इस समुची धरा का भार उतारने आए। भो भारावताराय, जब इस धरती पर पाप आता है, भार बढ़ता है, असंतुलन होता है, झील जलाशय नदियों का नीर घट जाता है, जब उर्वरा नहीं रहती धरा में, अंबर की ओज शिथिल हो जाती है, ओजोन या कि वो अंबर की शांति, चुप्पी, जैव जगत में जब कलह आता है तब उसकी शांति के लिए राम आता है। और ये निशाचरों ने ऐसा कहा भी है, तामस तन साधन कछु नाही, अपनी अशक्यता अनुभव हुई रावण को, वो विवश होने लगा और उसे लगा मैं कुछ कर नहीं सका। जो तामस तन है मेरा, तामस तन साधन कछु नाही। ओए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़।
और इससे भजन भी नहीं कर सका मैं। होए भजन नहीं तामस देहा। ये सच है कि अगर अन्न आपका सही है, व्यवहार सही है, विचार सही है, तब ये देह भजन के योग्य होगी, नहीं तो बैठने नहीं देगी। होए भजन नहीं तामस देहा। सत्व शुद्धि आहार शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। साधना का मूल मंत्र, परमार्थ का मूल मंत्र आहार है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। विचार करने लगा, देखो मैंने कैसा आहार लिया है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरा चरित्र कैसा है। मैं भजन नहीं कर सका। बाकी बहुत कुछ किया है मैंने, मैं भजन नहीं कर सका। एक और बात बताएं, रावण बिल्कुल मरा पड़ा था, मर ही गया था रावण। धुंधुबियां बजने लगी, रणभेरियां बजने लगी, अंबर से सुमन बरसने लगे, देव प्रसन्न होकर आनंदित होकर नृत्य करने लगे। गंधर्व, अप्सराएं, सुरबालाएं, इंद्र आदि आनंदित हैं। यम वरुण कुबेर प्रफुल्लित हैं। ऋषियों ने स्वस्ति वाचन करके ये घोषणा कर दी कि देखो निशाचर मारा गया। लेकिन फिर भी राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जा और कोई अंतिम उपदेश लेकर आ रावण से। रावण विद्वान था, वो मर गया है, मैं जानता हूं अभी उसकी सांसें बची हुई हैं, अभी भी उसके प्राण हैं। उपदेश लेकर आ रावण से। अपने भ्राता की बात मानकर लखन जानते थे कि मेरा भाई भगवान है, वो गुरु है मेरा, इसलिए उनके आदेश का पालन करने के लिए रणांगण में गया लखन। और उनके सर के पास खड़ा हो गया जाकर। रावण मौन में था, मूक था रावण। और लौटकर बताया लक्ष्मण ने कि नहीं, वो तो मौन में मर गया है, बोल नहीं रहा है, अब उसमें कोई प्राण नहीं रहे। तो पूछा राम ने कि तू जाकर कहां खड़ा हुआ था, पैरों की तरफ या सर की ओर? लक्ष्मण ने कहा मैं तो सर के पास जाकर खड़ा हुआ। इस संस्कृति का औदार्य देखेंगे आप, इस संस्कृति की महानता देखेंगे कि राम ने कहा जिससे सीखने जाया जाता है उसके चरणों में बैठा जाता है। वो निशाचर है, वो दुष्ट है, दुराचारी है, नरभक्षी है, नरपिशाच है, आतताई आक्रांता है। लेकिन मैं कोई विशेष उपदेश के लिए वहां भेज रहा हूं, लखन जा फिर से विनय कर, और विनय से ही उपदेश लिया जा सकता है। मैं टटोलना चाहता हूं कि जो चारों वेदों का ज्ञाता था, अंतिम समय में उसकी कामना क्या रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। कि जो चारों वेदों का ज्ञाता है, चारों वेद जिसे कंठस्थ थे, जिसके रसना पर वेद ही मंत्र रहता था, ये सच है कि वो हठी और अभिमानी, वो दुष्ट और दैत्य, लेकिन अंतिम कामना क्या रही है उसकी, अंतिम वासना का पता लगा कर आ, क्योंकि मरते समय अंतिम वासना क्या है, उपदेश लेकर आ। ऐसा कोई ऐसा होगा हमारे राम जैसा जो ये कह रहे हो कि जाओ उपदेश लेकर आ रावण से? और लक्ष्मण गए वहां और वो उनके चरणों में जाकर प्रणाम करने लगे। हे लंकेश, मेरे भगवान का आदेश है, मैं आपको प्रणाम करूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और रावण की आंखें खुली, होठ हिले और कहा लखन ने कोई अंतिम उपदेश है क्या? मेरे भाई ने भेजा है, मेरे भगवान ने भेजा है कि कोई अंतिम उपदेश है, क्या करना चाहिए? और तब रावण ने कहा एक ही उपदेश है, एक अंतिम उपदेश है जो मैं इस समय सोच रहा हूं, जो इस समय मैं सोच रहा हूं, जो मेरी इस समय की मानसिकता है, जो मुझ में ये जो चल रहा है, मेरी संपूर्ण वृत्तियों में, जो मेरे चिंतन में, जो मेरे अभी मन बुद्धि में है, जो मेरे संपूर्ण रोम रोम में रमा हुआ है, एक चिंतन जो मुझ में चल रहा है। क्योंकि अब तो मेरे प्राण गए, कुछ पल के बाद तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, लेकिन है क्या अंतिम उपदेश?
और रावण कहता है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शुभस्य शीघ्रम, जानते हो इसका अर्थ क्या है? अगर आपके मन में कोई शुभ संकल्प आया हो तो उसे जल्दी कर लेना, जो अच्छा है उसे जल्दी कर लो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, कल पे डाल दो उसे। अगर कोई अशुभ मन में बात आई है तो उसे कल पर छोड़ो, अरे कल करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर करेंगे, उसे पेंडिंग डाल दीजिए। बेकार की बातों को अभी मत करो और जो अच्छा है उसे अभी करिए। शुभस्य कालहरणम अशुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसे अभी करो। अरे लक्ष्मण, भगवान राम को जाकर बता देना ये मैं कर नहीं पाया, बस मैं यही नहीं कर सका। जो शुभ था उसे छोड़ता रहा और अशुभ को करता रहा। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, तो जो अच्छी चीज है उसे पहले करो, शुभ कर्म पहले करो। चूंकि ये राम के वनवास के कुछ छोटे मोटे प्रसंग आते हैं भागवत में, उन्हीं के वंशजों में नहुष से ययाति से यदु और पुरु, और यदु वंश में भगवान के आगमन की संभावनाएं बन गई। अथात श्रूयताम राजन वंशे सोमस्य पावन, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्तो पुण्यकीर्तयः। कुछ इस ढंग से सुखदेव मुनि कहने लगे जैसे मानो अब कथा सुनाएंगे। अच्छा, एक तो बात है ही, अपने इष्ट के प्रति लोगों में प्रीति, अनुराग, अनुरक्ति रहती है। सभी देवता एक जैसे हैं। सनातन धर्म में तो पंच देवताओं की उपासना करनी चाहिए, बताया गया है। पहले गणेश की, दूसरे सूर्य, तीसरे विष्णु, चौथे शिव, पांचवीं दुर्गा। सनातन धर्म में ये क्रम है, ये क्रम है उपासना करने का। पहले गणेश की उपासना कीजिए, प्रथम पूज्य गणेश है। ये ध्यान रहे, गुरु गणनाओं में नहीं आएंगे, गुरु देवताओं में नहीं आता। इसलिए गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेश्वर गुरुवे नमः, अपनी गुरु परंपरा का ध्यान करते हुए उपासना पहले किनकी करें? गणेश की। तो जो गणेश हैं वो प्रथम पूज्य, उसके बाद सूर्य, तीसरे विष्णु, चौथे शिव, पांचवी दुर्गा, ये क्रम है। लेकिन अगर किन्हीं के इष्ट राम हैं तो लोग बाद में राम की उपासना करते हैं, पहले अन्य देवताओं का पूजन कर लेते हैं। कृष्ण है तो बाद में करेंगे। किन्हीं के इष्ट भगवान महाकाल अथवा शिव हैं तो बाद में करेंगे। उनकी क्रम यही है, पहले गणेश, फिर सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा, अंत में पराम्बा का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर कोई वैष्णव है तो पराम्बा का पूजन पहले कर लेगा, नारायण का बाद में। कोई शैव है तो पहले अन्य देवताओं की पूजा और अंत में शिव की उपासना। और हमने तो गणेश उपासक ऐसे भी देखे कि पहले गणेश की उपासना, फिर सारे देवताओं की, और फिर अंत में गणेश की उपासना। अष्ट गणपति। अब गणेश इस तरह से है, महागणपति ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वैसे तो सच ये है कि ग्रंथों में गणेश ही बड़ा बताया है। ओम गणानान्त्वा, गणों के समूह का गणपति, महागणपति। जैसे गम गणपतये नमः, गण समूह जितने देवता हैं उस समूह का वो शासक। तो जितने गणपत्य हैं उनकी ऐसी प्रवृत्तियां देखी गई, पहले गणेश की उपासना करेंगे, सूर्य की, विष्णु की, शिव और दुर्गा की, और फिर अंत में फिर गणेश। और ये गणेश भी बड़ा अद्भुत देवता है महाराज। सुपारी में प्रकट हो जाएगा, फूल में, पाती में, सिक्के में, मंत्र में, भावना में। आवाहित देव है गणेश। आपने आह्वान किया कि प्रकट हुआ, आवाहित है। इहातिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम।
कभी एक हाथ में फूल लेकर, ऐसे एक छोटा सा फूल लेकर और गणेश का ध्यान करना, कभी कहते हैं पुष्प में प्रकट हो जाते हैं, पुष्प में। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम, एक फूल से, अरे दूर्वा में प्रकट हो जाता है, दूर्वा। तो ये आवाहित देवताओं की पूजा। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। पंचदेव की उपासना हमारे यहां बताई। तो यदु वंश में भगवान यदु का आगमन, और भगवान की इस कथा के आरंभ में कहते हैं सुखदेव मुनि अथात श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावनः। अब मैं यदुवंश की कथाएं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये अत्यंत पवित्र हैं, क्योंकि उनके इष्ट स्वयं भगवान। आप सब जानते हैं सुखदेव मुनि की इष्ट स्वयं राधिका हैं, श्रीमन राधिका। कृष्ण नहीं, सुखदेव मुनि के इष्ट राधिका हैं, वो उनके गुरु भी है। सुखदेव मुनि के गुरु स्वयं राधिका है, पराम्बा है, राजेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है। सुखदेव मुनि को स्वयं पराम्बा ने ज्ञान दिया, वे श्री विद्या उपासक थे सुखदेव मुनि, और उनके भी गुरु भगवान शंकराचार्य भी श्री विद्या उपासक रहे हैं। इसलिए उनकी श्री विद्या में नाम बदल जाता है साधक का। जो श्री विद्या के आचार्य होते हैं उनका मूल नाम बदल जाता है। उनका नाम था भगवत पाद। भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य का नाम श्री विद्या में भगवत पाद बताया गया है। पूज्य पाद आद्य शंकर का नाम भगवत पाद। तो स्वयं अपनी आराध्या की कथा जानकर वो ध्यान में जाने लगे और कहने लगे अब मैं कथा सुनाता हूं। और ये कोई अच्छी बात नहीं, आज छठा दिन है कथा का, और हम आपसे कहें लो अब कथा आरंभ करते, तो आप कहें हमारा 5 दिन से क्या करते रहे। अधात श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावना। अरे आओ अब मैं कथा आरंभ करता हूं। तो फिर परीक्षित ने कहा महाराज अब तक क्या करते रहे आप, ये इतने दिन से जो सुना रहे थे क्या कर रहे थे। तो सुखदेव मुनि ने कहा अरे राजन इतने दिन तक तो मैं भूमिका बना रहा था, कथा तो अब आरंभ होगी। और आपने देखा है किसान क्या करता है, पहले खेती तैयार करता है, खेत तैयार करता है, उसे भुरभुरा बनाता है, उसमें उन्नत उर्वरक डालता है, फिर बीज डालता है। तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहु छाए। इस प्रकार से मथुरा में हम पहुंच रहे हैं। आइए 1-2 पंक्ति कुछ गुनगुनाएंगे और फिर हम कृष्ण जन्म के लिए मथुरा में चलते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है, 1-2 पंक्तियां ये गुनगुनाएंगे हम। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल मेरो प्यारो गोपाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल मेरे प्यारे गोपाल। मेरे करुणा सागर श्याम। मेरे करुणा सागर श्याम। मेरे करुणा सागर श्याम।
मेरे प्यारे गोपाल। मेरे करुणा सागर श्याम, मेरे करुणा सागर श्याम, मेरे करुणा सागर श्याम, मेरे प्यारे गोपाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्ति करतले वेणुगणे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश मुक्तावली गोपस्त्री परवीष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। दशम स्कंध के आरंभ में ही मथुरा की चर्चा है। दशम स्कंध के आरंभ में मथुरा में कंस की चर्चा है और कंस के 5 भट्ट मित्र कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक। कूट का अर्थ जो भेद डालकर रहते, शल का अर्थ चुभन जिनसे होती थी, प्रजा जिनसे कभी सहज नहीं रही। तोशल का अर्थ बड़े बड़े आश्वासन देते थे, पूरे नहीं करते थे। कूट, शल, तोशल। चाणूर भय रखते थे, जो भय बना के रखो, जितना प्रजा को भयभीत रखा जाएगा राजा के प्रति उतना ही आदर होगा। तो राजा के प्रति भय बना के रखा जाए, दंडित कर देंगे, तनिक सी बात में कारागृह में डाल देंगे। तो चाणूर जो भय रखता था, एक है भय मुक्त समाज, भय मुक्त, एक है भयभीत रखना। और मुष्टिक का अर्थ है कि अपनी मुट्ठी में प्रजा बाहर न निकलने पाए। कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक। अपने पिता को कारागृह में डाल रखा था उसने। और भागवत में बड़ा दिव्य दृश्य है कि जिस दुष्ट ने अपने पिता को कारागृह में डाल रखा था, जो अकारण मृत्युदंड दे देता, जो बड़ा क्रूर था, कुटिल था, ऐसा वो क्रूर शासक जिसके आगमन की आहट से अनुचर्या अचेत हो जाती, उसके आगमन की आहट सुनकर कि बस वो आ रहा है। महलों में उसके आगमन की आहट से अनुचरी अचेत हो जाती, मूर्छित होकर गिर पड़ती थी कि कंस को हमने देख लिया तो कहीं हमें मृत्यु दंड न दे। थर 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 कांपते रहते थे सब लोग। तो जिसके आगमन की आहट से अनुचरी अचेत हो जाती, ऐसी अनुचरियां उसका हाथ पकड़कर धकेल रही हैं, धक्का मार रही हैं, ये कहकर निकलो यहां से, अभी तो देवकी का श्रृंगार हो रहा है। और वो रोने लगा। वो ऐसे याचक की तरह से, भिक्षुक की तरह से हाथ पसार कर कहता है, ना ना ऐसा ना करो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी भगनी के हाथों में मेहंदी कैसे लगेगी, पांव में आलता कैसे लगेगा, वेणी बंधन कैसे होगा, किस तरह से उसे आप आभूषणों से सजाएंगी। मुझे देखने तो दो अपनी बहन को, मैं थोड़ा झरोके से ही देखूंगा, मुझे तनिक सा देख लेने दो। दासियों ने, अनुचरियों ने ये कहकर, हे स्वामी, अंतःपुर में केवल स्त्रियों का ही वास्तव्य रहता है,
कुमारियां, तरुणियां, युवतियां कोई श्रृंगार कर रही है, कोई वस्त्र आभूषण पहन रही है, कोई मेहंदी आलता लगा रही है, कोई गीत गुनगुना रही है, कोई तैले उबटन की तैयारी कर रही है, कोई जो सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे देवकी को उनको सहेज के रख रही है। वहां जाना उचित नहीं है ना, ठीक नहीं है। वहां नृत्य चल रहा है, थोड़े मंगल गीत है, आपका जाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जिन अनुचरियों को देख भी लेता एक बार कंस, तो जैसे मानो प्राण चले गए। वे दासियां, वे परिचारिकाएं, वे सेविकाएं आज कितनी बलवान हो गई हैं। आज देखो उनमें कैसी शक्ति आ गई है, और उसको धक्का देकर निकालती है। नहीं नहीं, निकलिए यहां से। अब आप यहां कैसे आ सकते हैं? आज ये हमारा दिन है, आज तो हमारा सजने का दिन है, नाचने गाने का दिन है। आज महत देवी का श्रृंगार हो रहा है। और सचमुच ऐसा ही था कुछ दृश्य। महत देवी धरा पर उतर आई। रमा ने इस तरह से न्योता दिया पार्वती को। मैं रुद्राणी के पास गई प्रणाम करने। अरे चलो चलो देखो तो सही, वो कौन बड़ा भाग्यनी स्त्री है जिसके गर्भ को स्पर्श कर नारायण कृष्ण बनने वाले हैं। न देखे तो सही उस सन्नारी को, भाग्यवान को, वो कैसी भाग्यवती है। वो श्रीमती को देखने तो चलो, एक बार देखने तो चले। और सब वो कहती है वो पुण्यवान नहीं होगी, न केवल पुण्यवान होगी, वो बहुत महिमावान होगी। देखें तो सही वो कौन है। और जानते हो वो कौन थी? अदिति स्वयं। देवकी स्वयं अदिति है, देवकी सुतपा है। उसके मंत्र ही कुछ ऐसे हैं। और उसने एक बार शपथ खाई अपने पुत्र का हाथ पकड़कर, उसका पुत्र इंद्र, कि मैं, अरे इंद्र तेरी शपथ खाकर कहती हूं कि जब भी पैदा करूंगी बेटा या अपनी संतानें, केवल देवता जनूंगी। मेरी कोख में देवता के इतर कोई और संतान नहीं आएगी। ऐसा शपथ खाकर बैठ गई। मेरी कोख से केवल देवता पैदा होंगे, अदिति ने कहा। इसलिए वो अदिति थी, इंद्र उपेंद्र को जन्म देने वाली, जिसने वामन को पैदा किया। वो ये जो देवकी थी अदिति, इसे वामन पैदा किया, इसे इंद्र उपेंद्र आदि पैदा किए। सुतपा थी ये, एक जन्म में प्रश्न गर्भ को पैदा किया, और इस जन्म में देवकी बनकर आई। तो रमा ने आवाज लगाई, अरे अरे चलो चलो रुद्राणी निकलो। और वो ब्रह्माणी के निकट चली गई। और जब रमा का आगमन हुआ तो ब्रह्माणी सकुचा गई। देखो लक्ष्मी आई है हमारे यहाँ, खुद लक्ष्मी न्योता देने आई है। तो गिर पड़ी चरणों में ब्रह्माणी ये कहकर कि मां आपने हमें बुला लिया होता, कहां ले जाना है? तो कहने लगी मैं अकेली जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, धरती पर जाना है, मृत्यु लोक में जाना है, मधुपुरी में यमुना के किनारे एक सुंदर सी नगरी है मथुरा, वहां मुझे जाना है। मथुरा में जाऊंगी, मेरे साथ तो चलो। तो जो बड़े घर की सन्नारियां, कुल नारियां हैं, तो वो अकेली थोड़ी जाएंगे, अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ। तो देखिए रमा ने ब्रह्माणी को, रुद्राणी को, सची, इंदिरा, यज्ञ पत्नियां, सुरबालाएं, अप्सराएं, देवललनाएं और झुंड का झुंड बनाकर वो निकल पड़ी। अब निकल तो पड़ी, लेकिन लक्ष्मी कहती है हमको पहचान लिया तो इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, थोड़े से ही जाएंगे, वापस लौट जाओ। लेकिन वो कहने लगे वापस नहीं लौटेंगे, यहीं रहेंगे, देख लेते हैं। तो रमा आई और वो धीरे से आलता लगाने लगी, चरणों को सजाने लगी। लक्ष्मी ने कहा मैं चरण सजाऊंगी। और सरस्वती या ब्रह्माणी कहने लगी मैं हाथों में मेहंदी रख दूंगी, इस बहाने से मैं रेखा भी देख लूंगी कि वो कौन सी रेखा है जिससे भगवान की मां बना जाता है। भगवान की मां बनने का जो गौरव अर्जित करती है स्त्री, उसके हाथ की रेखाएं क्या हो सकती हैं? मैं तो रेखा पढ़ूंगी मेहंदी लगाने के बहाने से। और पार्वती ने कहा ठीक है। रमा से कहा आप चरणों में आलता लगाना, ये ब्रह्माणी हाथों में मेहंदी लगा देगी और मैं वेणी बंधन कर दूंगी। मैं फूलों से उनके वेणी को सजा दूंगी, माथे पर बिंदी रख दूंगी, और इसी बहाने से मैं माथे की रेखा भी देख लूंगी कि इसके माथे पर वो कौन सी रेखा है
जिससे परमात्मा की मां बनने का सद्भाग्य उसे प्राप्त हो रहा है। और ये बात सच है। हाथों में छपा क्या है, माथे पे लिखा क्या है, भीतर में छुपा क्या है, जो जानता है उसी को कहते हैं संत। जानते हो संत क्या होते हैं? माथे पे, हाथों में छपा क्या है, माथे पे लिखा क्या है, भीतर में छुपा क्या है। भीतर में भी क्या छुपा है? रमा के स्पर्श वो चकित से हो गई। ये क्या हुआ? जैसे आलते के लिए उन्होंने धीरे से चरण छुए देवकी के, वो चकित हो गई। उन्हें लगा ये कौन स्पर्श है, ये क्या हुआ? ये मानवीय स्पर्श नहीं है, ये सामान्य दैवीय स्पर्श नहीं है, ये कोई सामान्य सुरबाला अप्सरा और ये देव कन्या यज्ञ पत्नी नहीं हो सकती, ये गंधर्व कन्या नहीं हो सकती। ना 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 ना, ये है कौन? आप कल्पना करेंगे, एक बार पता तो लगे कि आपके गर्भ से परमात्मा आ रहा है, लक्ष्मी चरणों को छूने चले आएंगे। एक बार पता तो लगे। जैसे हाथ पकड़ लिया ब्रह्माणी ने तो वो अचेत होने लगी, गहरी ध्यान समाधि में जाने लगी। अरे जैसे माथे को पर चुम्बन जड़ दिया पार्वती ने। पार्वती बड़ी है, सबसे बड़ी। पार्वती ने जैसे माथे पर ओठ रख दिए देवकी के, तो गहन समाधि में चली गई और वो डूब गई भाव समंदर में। और उन्हें पता लग गया वो सामान्य स्त्री नहीं है, उनके कुख से कृष्ण आने वाला है। सप्तपति के लिए तैयार हुई कन्या, सप्तपति हो गई, रथ में बैठा लिया गया। कंस को इतना स्नेह, कंस ने कहा जितने पाचक हैं, सचिव सेवक हैं, दास दासी हैं, सब मेरी बहन के साथ जाएंगे। भागवत में तो ऐसा आता है 400 छकड़े माने बैलगाड़ियां, 400 बैलगाड़ियों में दहेज रख दिया गया। सुंदर वस्त्र आभूषण, पाचक जाएंगे अच्छे मेरी बहन के साथ। पाचक माने रसोईया, रजक माने धोबी, मेरी बहन के वस्त्र ठीक करने के लिए धोबी साथ जाएंगे। और इसका मन न लगा वहां तो विदूषक जाएंगे। विदूषक माने जो जरा सी बात पर हंसा दें आपको। नर्तक जाएंगे, कवि जाएंगे, वैद्य जाएंगे, अमात्य जाएंगे, अच्छे सैनिक जाएंगे। और जितनी मथुरा में सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं सबको दासी बनाओ अभी और इसके साथ भेजो। सुंदरियां मेरी बहन की दासियां बनकर जाएंगी। और इतना सुनकर अंबर अपने को रोक नहीं पाया। अंबर असहज हो गया। नभस को ये मान्य नहीं था, नभ मंडल आकाश मंडल को ये स्नेह सूझा नहीं। इसलिए अंबर से नभ के कोने कोने से प्रबल प्रभंजन धरा पर उतरने लगे। आकाशवाणी हुई, रे मूढ़, जिसे तू भगनी कहता है वो तेरे काल की जननी है, जिसे तू अपनी चचेरी बहन मानकर और ये मानकर के वो मेरी सर्वस्व है, तू मथुरा का कोष खाली कर रहा है। अरे मूढ़, जिसके कारण तू सब कुछ सौंप रहा है, उसके 8वें गर्भ से तेरा प्राणहंता आएगा, तेरे केश पकड़कर वो मंच से उतारकर, सिंहासन से उतारकर पद प्रहार करेगा। तेरे गर्वीले हठीले माथे पर देवकी के 8वें बालक का पद प्रहार होगा। तेरे वक्ष जैसे वक्षस्थल पर उसका मुष्टिक प्रहार होगा। तेरा मुकुट उतार लेगा, वो केश पकड़कर खींचेगा तुझे। अरे दुष्ट, तेरा मृत्युदाता पैदा हो चुका है। ये देवकी तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। ये 8वां गर्भ इसका तेरा काल होगा। महाकाल इससे आ रहा है तेरा। पथिपग्रहणं कंसमाभास्यः शरीरवाक् अस्यां त्वामष्टमो गर्भो हन्तां यां बहसे बुधो। इतना सुनना था तो लात घूसों की बौछार करने लगा मां के ऊपर। इतना सुनते ही केश पकड़ लिए, रथ से खींच लिया उसको। इसका बेटा मुझे मारेगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता। उसके केश पकड़कर रथ से खींच लिया और अपने मुष्टिक से उसके मस्तक पर प्रहार करने लगा।
धूल धूसरित हो गई मां, अंग अंग से रक्त रिसने लगा, मां के ओठ छिल गए, हथेलियां छिल गईं, मां के लगभग सारे वस्त्र फट गए, आभूषण टूट गए, लेकिन मां आह नहीं कहती है, ये भी तो नहीं कहती मेरी रक्षा कर, ये कभी नहीं बोलती तू मुझे क्यों अपमानित कर रहा है। वो आनंदित है ये जानकर, आकाशवाणी जैसे ही हुई वही जानकर आनंदित हो गई। अरे देखो तो देखो, करोड़ों स्त्रियों में एक देवकी का चयन हुआ है, उसके गर्भ से परमात्मा आ रहा है। और जब मेरा पुत्र परमात्मा है तो मेरे प्राण तो नहीं लेगा ये, तनिक सा ही तो अपमान है, अरे थोड़ा सा ही तो अपमान हो रहा है, अरे तनिक सी तो निंदा की जा रही है, ये मूर्ख है कर क्या रहा है, 2-4 घूंसे मार लेगा, लात मार देगा, मेरे प्राण तो नहीं लेगा। लेकिन हाँ मैं मां हूं परमात्मा की, और वो आनंदित है, रोमांचित है, प्रहर्षित है, हर्षित है, वो इतनी रोमांचित है। इसी बात से कंस और घबरा गया कि देखो तो सही, अभी वो आया नहीं है, उसकी घोषणा भर हुई है कि मेरी बहन में कितना साहस आ गया है, तो वो कैसा होगा। अब वो घबराने लगा देवकी को देखकर, वो भयभीत होने लगा, देवकी की आंखों में महाकाल दिखने लगा, देवकी के रोम रोम में से हजारों हजारों सर्प उसे दिखाई देने लगे, वो भयभीत हो गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, ये जय जय बंती राग है और इसमें तुलसीदास जी कोई बात लिखते हैं। दामिनी दम की रही धन माही, दामिनी दम की रही, दामिनी दम की रही धन माही, दामिनी दम की रही धन माही, खल गए प्रीति यथा फिर नाही, खल गए प्रीति यथा खल गए प्रीति यथा फिर नाही, खल गए प्रीति यथा फिर नाही। दामिनी दमक रही धन माही, खल के प्रीत यथा फिर नाही। इसे पूरिया में लाना जरा, इसे पूरिया में लाइए इसको। दामिनी दम की रही धन माही, दामिनी दमक रही धन माही, दामिनी दम की रही धन माही, दामिनी दम की रही धन माही। पूरिया लाओ पूरिया। भगवत दीक्षा बलिय से दामिनी दम की रही धन माही, दामिनी दम की रही धन माही, खल गए प्रीति यथा फिर नाही, खल गए प्रीति यथा फिर नाही।
गिरहि घनमाहि दामिनी धम हरि के प्रीत यथा थिरना Gare gama dani 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 dare gare gare dani da dani da ba ma ba ma gama gare gare ga दामिनी धम गिरहि घनमाहि दामिनी धम गिरहि हरि के प्रीत यथा थिरना तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसे अंबर में बिजुरिया चमके आकाश में, तो जो आकाश में बिजली चमकती है वो थोड़ी देर की है, वो रह नहीं पाते, वो चमकी के गई, वो निकली के गई, आकाश में बिजली आती है और बस खो गई। तो जो दुष्ट लोग हैं, खल हैं, उनकी प्रीति इतनी सी देर की। जैसे ओस की बूंदों को बीनने चलो आप तो वो बिखर जाएंगी, उनकी माला नहीं बना सकते। सतरंगी इंद्रधनुष की काया को छुआ नहीं जा सकता, बहुत दूर। खल की प्रीति ऐसी है। लेकिन वो समझ गई थी कि मैं मां बनने वाली हूं। कृपाण लेकर चीरने के लिए जब चला उसका शरीर, कि ये रहेगी नहीं तो मेरा 8वां बेटा कैसे होगा इसको। सहसा वसुदेव ने कहा, सावधान, अरे मूढ़ कंस, ये कृष्ण जननी है, ये नरसिंह की मां बनी है, इस उपेंद्र इंद्र पैदा होता है। वामन जननी है, ये वामन को पैदा करती है। विष्णु माता है, विष्णु माइति शब्दता, इसके तो एक एक शब्द से विष्णु पैदा हो जाएंगे। इसके एक भी इसका रक्त कण धरती पर अब गिर गया, मैं इसका पति हूं और मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। एक भी कण धरा पर रक्त का गिर पड़ा देवकी का, तो ध्यान रखना, इससे कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, कोटि कोटि कृष्ण। तुझे क्या लगता है वो 8वें गर्भ में आएगा? और नारद ने भी उनको समझाया, सर्वै देवदा प्राय उभयोरपि भारत। नारद ने भी समझाया, रे मूर्ख, समझ क्या रखा है, ये देवता है साक्षात, ये मनुष्य नहीं है। इसे नारद ने अपने अंगूठे छुपा लिए और ऐसे उंगली करके ये कमल का सा फूल बना दिया। ये अंगूठे छुपा दिए नारद ने और कहा, ये उंगलियां गिन के बता कितनी है। तो उसने कहा, गुरुदेव ये अंगूठा आपने छुपा लिया, 8 हैं, 8 उंगलियां हैं अंगूठा, अब आपका छिप गया है, उंगलियां 8 हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं गिन के बता। वो गिनने लगा ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नारद ने कहा कि इनको जो तू गिन रहा है ऐसे गिन। तो क्लॉकवाइज गिन रहा था, फिर एंटी क्लॉकवाइज गिनवाया। बोले इसमें पहला कौन सा है, इन उंगलियों में पहली कौन सी है? ये उंगलियां ऐसे करके दिखाई, इनमें पहली कौन सी है इन उंगलियों में? तो उसने कहा पहली समझ में नहीं आ रही। बोले 8वीं कौन सी है? बोले वो भी समझ में नहीं आ रही। तो बोले बस यही बात है, कहीं पहला ही 8वां ना हो। जो वे प्रथम आयो होई देव चरित्र जाने नहीं। अद्भुत बात।
इनकी गणना करेगा, ईश्वर की पहले आएगा बाद में आएगा। इसलिए देवकी का पहला बालक उठाकर दीवार पर फेंका कंस ने, दूसरा तीसरा ऐसे 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वां बालक स्वयं शेष जो गर्भ को अशेष करके चले गए, और 8वां आश्चर्य निशिते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। देवरूपण्ड्यां विष्णु सर्वगुहाशयः। बुधवार की रात्र, देखिए ध्यान रखना, रात के 12 बजे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गुड मॉर्निंग हो सकती है। देखिए जरा अकल में अभी तक बैठी नहीं ये बात कि रात के 12 बज रहे हैं तो हम आपको गुड मॉर्निंग कैसे कह दें। आधी रात के दिन सवेरा कैसे होगा समझ में नहीं आता। अब पूरे विश्वव्यापी मान्यता हो गई है आधी रात को। और ये सचमुच की घटनाएं, जब शुरू में 20-25 साल पहले मैं विदेश जाता रहा तो तब ये सारे इतना सिस्टम नहीं था। 25 साल पहले, जब 30 साल पहले मैं विदेश गया तो ये सारे सिस्टम नहीं थे टिकटों के। आज तो मोबाइल में टिकट आ जाती है। तो तब रात को कई बार फ्लाइट छूट गई हमारी। वो जो डेट है कि भाई 1 में जा रहे हैं या 2 में, शुरू में तो ऐसा भी हुआ। बुधवार कब तक रहेगा? 24 घंटे बुधवार रहता है, ध्यान रखना। दिन 24 घंटे का होता है, उसमें एक रात भी आती है। दिन 24 घंटे का होता है, उसमें एक रात भी आती है। लेकिन वो जो वार है, काल के 5 अंगें, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण। तिथि माने एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी। वार माने मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और नक्षत्र, योग और कर्ण, इसको कहते हैं काल के 5 अंग। ये जो काल के 5 अंग हैं, ये पूरे के पूरे इनसे ही पंचांग बनाए। तो बुधवार की वो रात, बुधवार का दिन और उसमें रात, वो प्रातः काल तक रहती है। दिन कब निकलता है? जिस समय सूरज की किरण धरती को छूती है। जब तक सूरज की किरण धरती को नहीं छूती तब तक रात नहीं हो सकती, दिन नहीं हो सकता। तो सूरज की किरण के निकलने से 2 घंटे 24 मिनट पहले का काल ब्रह्म मुहूर्त है। वो ब्रह्म वेला है, अमृत वेला है। जैसे धरती को छुई किरण, प्रभात, फिर पूर्वाह्न, फिर मध्याह्न, फिर अपराह्न, फिर संध्या, फिर प्रदोष, फिर रात, और रात के बाद प्रभात। लेकिन रात और प्रभात के बीच में ब्रह्म मुहूर्त। तो सूरज के आने से 2 घंटे 24 मिनट पहले का जो काल है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और उससे पहले का काल रात्रि की अंतिम वेला, और उससे पहले का काल अपरारात्रि, मध्यरात्रि। धन्य है सिंहस्थ कुंभ महाकाल। हमारी घड़ियों का ही नहीं पता लग रहा है कि हम कहां जाएं, क्या करें। धन्य है, रात को 12-1 बजे लोग आते हैं मुझसे मिलने। वो कहते हैं मिलना है। हमारे लोग कहते हैं घड़ी तो देखो। बोले हम तो घड़ी बाद में देखें, पर गुरुजी भी तो बैठे हैं। 1:30 बजे हमारा 1-1 बजे आधी रात यहां हो जाती है। अच्छा लगता है, न तो दिन का पता लग रहा न रात का। आनंद ही आनंद है, उत्साही उत्साह है। कल कोई माता जी आई थी, आदरणीय सुमित्रा ताई, जो हमारे देश की लोकसभा की अध्यक्षा हैं। वो मुझसे कहने लगी कि मैं लगभग अब बूढ़ी होने जा रही हूं, मैंने ऐसा सिंहस्थ कभी नहीं देखा जो इस बार का है। तो मैंने बहुत आदर के साथ कहा कि ये सारा इसलिए भी है कि इस देश के मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के संसार के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु को आमंत्रित किया है। कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु, आओ 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 आओ, सब साधु आए, संत आए, महंत आए, और ये भक्त आए, सब आए। सिंहस्थ मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो एक हफ्ते में 3-4-5 फ्लाइट होती हैं। जब कथा नहीं होती तब ये कौतुक है मेरे साथ, आप सब जानते ही। जब कथाएं तब 7 दिन एक जगह, जब कथाएं नहीं है तो एक हफ्ते में 3-4 फ्लाइट कम से कम। दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं तो जैसे ही हम फ्लाइट लेके लाउंज की ओर उतरते हैं, जाते हैं,
तो वहां पे शिवराज जी हाथ जोड़े खड़े हैं, सिंहस्थ में आओ। एयरपोर्ट पर कितने लोगों ने मुझसे कहा महाराज देखिए जगह जगह। हाँ, हमारे पांडाल कुंभ के मेले में बनते तो हैं, ऐसा नहीं है कि कुंभ के मेले में बड़े पांडाल नहीं बनते, पर पहली बार सिंहस्थ में ऐसा पांडाल इसलिए बनाए कि भक्त आएंगे। महाराज 6 महीने पहले से कहते रहे लोग हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। तो ये कुछ यहाँ के शासक का भी प्रभाव है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने किस ढंग से उनको बुलाया। भगवान आ रहे हैं और भगवान ने आने से पहले महाकाल ने योजना बनाई, ब्रह्मा को भेज दिया। अरे ब्रह्मा जा, देख भगवान आ रहे हैं। आप जानना चाहोगे, केवल महाकाल को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, ब्रह्मा को नहीं पता लगा। देखकर वो भगवान प्रकट हो रहे हैं मथुरा में। तो भगवान महाकाल ने, भगवान महादेव ने ब्रह्मा से कहा कि वंचित मत रहो, देखो भगवान आ रहे हैं। कहां? देवकी के गर्भ से आ रहे हैं, कारागार में प्रकट हो रहे हैं वो। और तब ब्रह्मा जी वहां से भागे। ऐसा कहते आधी रात में आए अचानक देखने के लिए। पर महाकाल ने एक और बात कही थी कि वो प्रकट हो जाएं तब मत देखना, पहले ही देख लो। उनको जन्म मत लेने देना, उनको प्रकट मत होने देना, पहले ही प्रणाम कर लेना। तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्ये। सत्यव्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेकं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रह्मा ने कहा मुझे तो एक ही बात पता है, तू सच है, तू सत्यनारायण है, सच्चिदानंद है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तू सच ही है, मैं कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा ने कहा तू ही सत्य नारायण है, तू ही एकमात्र सत्य है, और मैं तेरा सेवक, मैं तेरा किंकर, मैं तेरा प्रपन्न दास तेरा। मैं तो कुछ भी नहीं है, किंकर हूं मैं तेरा। और किंकर जानते हो किसे कहते हैं? जो घड़ी घड़ी ये पूछे, बार बार ये पूछे किम करोति, किम करोति, किम करोति। तो अच्छे कई बार पाचक पूछते रहते हैं सेठ सेठानियों से, आज क्या बनाना है, अब क्या करें, आज क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। किंकर माने किम करोति सब प्रयच्छते, जो बार बार ये पूछे मैं क्या करूं साहब, मैं क्या करूं। वही तो नौकर है, अपनी मर्जी जिनकी नहीं है, स्वामी से पूछकर करे। तो ब्रह्मा ने कहा मैं तेरा किंकर, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे दासों का दास हूं, मैं तो तेरे चाकर के भी चाकर का चाकर हूं। तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी, हूं प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजहारी। तू दयालु, तू स्वामी है। तो देवकी को लगा ये कौन है जो 4 मुंह का आदमी मेरे गर्भ के पास आकर मुझे प्रणाम कर रहा है। अभी वो पैदा भी तो नहीं हुए, ये कौन है? तो वसुदेव और देवकी के समझ आ गया था कि भगवान के आगमन का काल है। ब्रह्मा स्तुति करने चले आए। धन्य है देवकी जिसके गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं स्वयं ब्रह्मा, और कहते हैं कि मैं तेरा दास हूं, तू सच है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य। इसलिए हे देव मैं तुझे प्रणाम करने आया हूं। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए और भगवान एक परम प्रकाश के साथ प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने देखा था कि वहीं एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। उसी में शंख चक्र मीनाकृति के कुंडल शेषाई जगन निवास भगवान श्री हरि और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह भृगुलता दिव्य प्रकाश से नहा गया।
वे कारागृह हथगड़ियां कब की खुल गईं, बेड़ियां पहरेदार सो गए, समूची मथुरा में गाढ़ निद्रा। यानी सासर भूतानाम तस्याम जागृत संयमी। कुछ जग भी रहे थे, पर कौन? सत्पुरुष। पर बाकी सब सो गए। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, योग माया को, और कहा समूची जगती को सम्मोहित कर। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। सबके हठात ध्यान खींच लिए माया ने। भगवान प्रकट हो गए और देवकी ठगी सी रह गई। देवकी ने छुआ नहीं लाला को, चुंबन नहीं रखा माथे पर, हथेलियां छुई नहीं, अंक में भरा नहीं, और कहने लगी अपने पति से, हे स्वामी इसे तुरंत लेकर जाओ, मैं इसे छूऊंगी नहीं। एक बार भी मैंने छू लिया तो मुझ में ममता जग जाएगी, मैं इसके बिना फिर रह नहीं पाऊंगी। मेरे 8 पुत्र 7 पुत्र कहां गए? 8वां लाल मेरा, इसे छोड़ाओ। वसुदेव ने सूप में रखा और देवकी ने कहा, मैं नहीं छूंगी, इस बालक की रक्षा करो, दौड़ो। पहरेदार सो रहे हैं, हथगड़ी बेड़ियां खुल गई हैं। तो पूछा वसुदेव ने, मैं कहां रख कर आऊं इस बालक को? तो कहने लगी, किसी विद्वान ब्राह्मण के घर रखाना, मालियों के यहाँ, कृषकों के यहाँ, खनकों के यहाँ, शिल्पियों के यहाँ, वास्तुकार के यहाँ, ताम्रकार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ, किसी के यहाँ भी मेरे लाला की रक्षा होनी चाहिए। पर हो सके तो इसे मंदिर की सीढ़ियों पे रखाना, या हो सके तो यमुना के किनारे छोड़ाना। बोली ना 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 ना, ऐसा ना करना। संभव हो तो इसे नंद भवन में यशोदा के पास रख आना, ऐसा कर लेना। संभव हो तो नंद भवन में यशोदा के पास रखाना। नंद भवन में से योग माया उठा ली गई, लाला वहां लिटा दिए गए। वसुदेव निकले योग माया को लेकर, तो लाला ने आवरण भंग किया, कान्हा ने माता का आंचल उघाड़ा। माता को तो पता भी नहीं था यशोदा को। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। हरियनो को जायो ललेना, मैं वेदन में सुनी आई। हरियनो को जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में अने जन्म लियो है। मथुरा में अने जन्म लियो है। हरि मथुरा में अने जन्म लियो है। मथुरा में अने जन्म लियो। गोकुल में झूले भरेना, मैं वेदन में सुनी आई। गोकुल में झूले भरेना, मैं वेदन में सुन आई। हरि में वेदन में सुन आई। बहन में पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। ओ झूमो झूमो नाचो गाओ, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल
के आनंद भय कन्हैया लाल की सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे 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 चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे हो चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे हे सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे हो पूनम निरात छे सखियानो साथ छे चाचर का चौक में आवो नी પૂનમ ની રાત છે સખિયાનો સાથ છે ચાચરના ચોકમાં આવો રે सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे सखिय संगाते एवो घूमे छे माँ हे माँ સખિય સંગાતે એવો ઘૂમે છે હે हो फरर पूतली पीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे फरर पूतली पीरे अम्बे माँ ચાલો ધીરે हे चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे साधना बहन आइए ચાલો नी संजय की वाइफ को लाओ संजय की वाइफ साधना जी आइए मुख्यमंत्री जी ऊपर आएंगे गर्भो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे सोनल गर्भो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे अरे भैया महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर हम यहाँ आए हैं और उनकी पत्नी गरबा न करे वो गरबा न करें तो क्या मतलब है इसका बोलिए नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की झूमो झूमो नाच जय कन्हैया लाल की આનંદ થયો जय कन्हैया लाल की હાથી દીને ઘોડા દીને और दीदी पाल के હાથી દીને ઘોડા દીને और दीदी पाल के લડ્ડુ દીને પેડા દીને और दीदी रावणी આનંદ કો હાથી ઘોડા पूरन को पाल के આનંદ કો હાથી ઘોડા पूरन को पाल के આનંદ કો લડ્ડુ પેડા पूरन को पाल के કે આનંદ ભયો जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की જેન કહે કરતાર जिने सुख सो तो प्रवीण तरत नहीं तारे रस उद्यम और सीखी ने बिना धन्यावती आवे हाथ देव हसे बिन आपस में विद के परिपंच ना जाते हैं तारे बेटा भयो वसुदेव के धाम आज बंदली बाजी है बंदे के मारे
लाल की, ओहो नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आराम से बैठिए, भी कथा होनी है, बैठो सहज होकर बैठिए। मैं एक दो पल में ही भैया को आमंत्रित करता हूं इस प्रदेश के और इस देश के अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत सभ्य, शिष्ट और शालीन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके साधन नियम व्रत के कारण और हम सबके साधन नियम व्रतों के कारण ये सिंहस्थ महापर्व भली प्रकार चल रहा है। शाही स्नान, अंतिम शाही स्नान में कुछ और 2-4 दिन ही अब शेष हैं। ऐसे में यहाँ कई बार झंझावात आया, कई बार तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, वर्षा आई। कुछ देर के लिए मेले में कुछ लोग विचलित हुए, लेकिन फिर से मेला चल पड़ा। और सच मानिए, जिस ढंग से वर्षा के बाद, तूफान के बाद मेला उठा है, ऐसा मेला उठता हुआ हमने कभी नहीं देखा। एक बार को तो लगा कि मेला शिथिल हो गया, वर्षा से कुछ लोग विचलित हुए। धन्य है यहाँ के साधु महात्मा, हमारा यहाँ के साधुओं को, यहाँ के वैष्णव महात्माओं को, यहाँ के सन्यासी दादूपंथी उदासियों को, कबीर पंथियों को, अवगढ़ और इन नागाओं को देखो तो सही। एक पतली सी इनके ऊपर चद्दर ही तो है, टेंट ही तो है, वो गीला हो गया था, उसे सुखाकर तंबू फिर तान दिया और साधु डटे बैठे हैं, यहाँ अड़े बैठे हैं। इतने भक्त कभी नहीं देखे। मेले में रेला है, सड़कों पे चला नहीं जा रहा है। और जब बड़े बड़े लोग 2-2 घंटे के जाम में फंस के कभी मेरे पास आते हैं तो मैं उसे कहता हूं कैसा लग रहा है? बोले महाराज ऐसा लगा अमृत की नदिया में से चलकर आए हैं। अपना सायरन कैसे बजाएं, कैसे बजाएं सायरन? भक्तों के बीच में से निकल रहे हैं, श्रद्धालुओं के बीच में से, माथे पर उनके पोटली है, वो क्षिप्रा की ओर बढ़ रहे हैं। सच मानिए, इस सिंहस्थ महापर्व पर आस्था की जो अद्भुत हमने यहां ये नदियां देखी है, श्रद्धा का ये जो हमने सैलाब देखा है, विश्वास का जो हमने समंदर यहां देखा है, वो अद्भुत है। मैं तो कुंभ जैसी, भाई मैं आचार्य हूं, मेरा तो कुंभ में ही तो चरित्र रहता है, मुख्य भूमिका कुंभ में मेरी रहती है। पर ऐसा सिंहस्थ महापर्व, और उसके लिए गांव गांव, गली गली और संसार के हर मन तक जिसने आवाज लगाई है, जिस सत्पुरुष ने, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, भगवान के जन्म के दिवस पर, जबकि आज आनंदोत्सव है, रसोत्सव है, महोत्सव है, कल्याणोत्सव है, उनकी ये जो उत्सव में उनका ये डांडिया पकड़ना इस बात का प्रतीक है कि पूरे प्रदेश में उत्सव रहे, पूरे प्रदेश में आनंद रहे, प्रसन्नता रहे। मैं भैया से निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर अपनी कोई बात कहें। भारत माता की, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा मैया की जय, अपने गुरुदेव की जय, महाकाल महाराज की जय, शिप्रा मैया की जय, हर सिद्धि मैया की जय, भगवान के भक्तों की जय। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, कभी देखा नहीं। बचपन से स्वामी विवेकानंद मेरी प्रेरणा रहे हैं, लेकिन जब गुरुदेव को बोलते हुए देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि ऐसे ही तेज विवेकानंद जी के चेहरे पर होगा, ऐसे ही ओज उनकी वाणी में होगा, ऐसे ही सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती होगी, और ऐसे ही कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती होगी। वे अद्भुत संत हैं, और मैं तो नित्य प्रति, मैं, मेरी धर्मपत्नी, आज तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। कुणाल भी अमेरिका से कल रात को आया,
कार्तिक कुणाल से मैंने कहा कि चलो तुम भी ज्ञान गंगा में जाके डुबकी लगाओ, अमेरिका में क्या रखा है जो कुछ है हिंदुस्तान में, भारत में। उनकी पूजा करके मैं हर काम प्रारंभ करता हूं और उनके शब्द मेरे कानों में प्रेरणा बन के लगातार गूंजते रहते, और अच्छा कर, और बेहतर कर, और अच्छा कर। लेकिन आज गुरुदेव मैं कुछ मांगने आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ईश्वर जानता है, महाकाल महाराज जानते हैं, आप जानते हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, महाकाल महाराज की आपके आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन अंतरतम में जितनी क्षमता थी पूरी निचोड़ के इस हस्त को करने की जो कोशिश है, वो कोशिश हम लोगों ने की है महाराज जी। अजीब परंपरा थी महाराज। कहते मुख्यमंत्री को आना नहीं चाहिए बार बार, आना नहीं चाहिए बार बार, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। मैंने कहा मुख्यमंत्री के जाने से व्यवस्था बिगड़ती होगी, लेकिन सेवक के जाने से व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, व्यवस्था सुधरेगी। और अपना तो मन भोपाल में लग ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे तो जाना पड़ता है मजबूरी में, कुछ राजकाज भी करना है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी तो जा ही नहीं रही महाराज जी, तो यहीं डटी हुई है। अद्भुत आनंद का मेला है, आनंद है, उत्सव है, नृत्य है, मस्ती है, जीवन की सही दिशा है। और यह भी मैं विश्वास से कहता हूं, अंतरतम के विश्वास से, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन यही भारत की दिशा कराएगी, आपका मार्गदर्शन कराएगा, ये मेरा विश्वास। और भारत की दिशा कौन सी है? एम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये भारत की दिशा है, सारी दुनिया एक परिवार है। सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए तो आप कहते हैं सिया राममय सब जग जानी, ये भारत की दिशा है। सत्यमेव जयते भारत की दिशा है, जियो और जीने दो भारत की दिशा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत की दिशा है। और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह भारत की दिशा है। असदो मां सदगमय भारत की दिशा है, मृत्योर मां अमृतम गमय भारत की दिशा है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह भारत की दिशा है। और वो दशा देने का काम आप कर रहे हैं महाराज जी। तो आज एक तो सबसे पहले मांग रहा हूं, सद्बुद्धि देना, क्योंकि बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ती है और पद पे पहुंच जाओ तो कितने जल्दी बिगड़ेगी कहा नहीं जा सकता। फिर मनुष्य समझने लगता है कि मैं हूं तो मुझसे बड़ा कौन है। ये सद्बुद्धि बनी रहे और सन्मार्ग पर चलता रहूं, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। ऐसे में बिना गुरु के काम नहीं चलता। लेकिन इससे आगे भी बढ़ के कुछ मांगूंगा। अभी विचार महाकुंभ में हुआ है, ये आनंद है, उत्सव, ये मस्ती, ये नृत्य, मानव जीवन की सफलता, सार्थकता। मैं अगर सेवक हूं तो मैं केवल सड़क बिजली बना के, पुल पुलिया बना के संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूं दुनिया में लोग दुखी ज्यादा दिखाई देते हैं। पढ़े लिखे दुखी है, बिना पढ़े लिखे दुखी है, गरीब कम दुखी है, अमीर ज्यादा ही दुखी है, बिना पद वाला थोड़ा सुखी है, लेकिन पद वाला और है। जो एमएलए बन गया उसे मंत्री बनना है, जो मंत्री बन गया वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से और कुछ आगे बढ़ने की सोचता है। जहां देखो लोग रोते ही रहते हैं। भारत आनंद नाम की चीज, प्रसन्नता नाम की चीज अगर कहीं दिखाई देती है तो गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वालों की जिंदगी में नहीं, बड़वानी, धार और झाबुआ में आप चले जाओ। कल खाने का नहीं है तो भी परवाह नहीं है, आज है तो आज खाएंगे और रात भर मस्ती में नाचेंगे। उन गरीब भाइयों में दिखाई देती है। जिंदगी आनंद के लिए, उत्सव के लिए, मस्ती के लिए। सफल और सार्थक मानव जीवन कैसे महाराज? केवल मेरा नहीं, केवल मेरे परिवार का नहीं, पूरी जनता का। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि एक आनंद मंत्रालय बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। ओह वंडरफुल। मध्य प्रदेश सरकार। और कुंभ के बाद बनाऊंगा महाराज, क्योंकि आनंदित कैसे रहे? ऐसे से केवल सुखी नहीं हो सकते। जीडीपी 9%, 10%, 12%, लेकिन उससे कोई सुख आता है क्या जीडीपी से? लेकिन वो सुख कैसे आए? ये आनंद मंत्रालय ढूंढेगा। योग, ध्यान,
मेडिटेशन, निष्काम कर्मयोग, अब वो क्या क्या हो सकते हैं महाराज जी। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, वो आनंद मंत्रालय कैसे काम करे, क्या क्या काम करे ताकि मनुष्य सुखी हो सके। देखिए, जिस ढंग से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ भारत के प्रत्येक संत का आदर किया है, सभी मत पंथों के आचार्यों का, उदासी, बैरागी, दादूपंथी, कबीरपंथी, यति, अवगढ़, हम सन्यासी, सब भारत का प्रत्येक साधु संत महात्मा आपके साथ है। और आप जिस ढंग से आनंद मंत्रालय बनाने की घोषणा कर रहे हैं, अभी तक भी आज एक थिंक टैंक बनाएंगे, देश भर के अच्छे संत महात्माओं को, आचार्यों को, विचारकों को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, आविष्कारकों को, टेक्नोक्रेट्स को भी आपके साथ जोड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के इस आनंद मंत्रालय में उपनिषद, गीता के साथ साथ अन्य भी जितने भी मतपंथ हैं, वहां से भी कौन सी अच्छी चीज मिल सकती है, उनको भी जोड़कर जीवन की उन्नत कोटि की शैली के साथ साथ जीवन में उत्थान आए, उत्कर्ष आए, जीवन सबके काम आए। इस निमित्त इस आनंद मंत्रालय में हम सब आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं और हर पल तैयार हैं। महाराज जी मैं धन्य हो गया सचमुच में। अभी तो सिंहस्थ आनंद से है ही, लेकिन आगे मध्य प्रदेश आनंदित होगा और शायद बाकी भी दिशा दिखा सके। सचमुच में मैं धन्य हो गया, मानव जीवन सफल सार्थक हो गया। यही आपके चरणों में प्रार्थना थी मेरी। एक बार जय घोष करेंगे, उसके बाद फिर कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकाल महाराज की जय, क्षिप्रा मैया की, हर सिद्धि मैया की, नर्मदा मैया की, अपने गुरुदेव की, उनके शिष्यों की। हर हर महादेव। भक्ति सागर पर विशेष प्रसारण